मैंने सुना है सेंट थेरेसा एक ईसाई फकीर औरत थी। उसके पास 3 पैसे थे और एक दिन सुबह उसने गांव में कहा कि एक बड़ा चर्च बनाना चाहती हूँ। मेरे पास काफी पैसे आ गए हैं। लोग हैरान हुए क्योंकि कल भी उसको लोगों ने भीख मांगते देखा था। लोगों ने पूछा कि इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए, जिससे बड़ा चर्च बनाने का ख्याल है। उसने अपना भिक्षा पात्र दिखाया, उसमें 3 पैसे थे। लोगों ने कहा, पागल तो नहीं हो गई हो थेरेसा? वैसे हम पहले ही सोचते थे कि तेरा दिमाग कुछ गड़बड़ है। असल में भगवान की तरफ जो लोग जाते हैं उनका दिमाग उनको थोड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ता है, जो नहीं जाते हैं। हम पहले ही सोचते थे कि तेरा दिमाग कुछ ना कुछ ढीला है, 3 पैसे से चर्च बनाएगी। थेरेसा ने कहा, मैं हूं, 3 पैसे हैं और परमात्मा भी है। थेरेसा प्लस 3 पैसे प्लस परमात्मा। उन सब ने कहा, वह परमात्मा कहाँ है? तो थेरेसा ने कहा कि वह थर्ड फोर्स है, वह तीसरी शक्ति है। वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तुम अपने भीतर तीसरी शक्ति को नहीं खोज सके हो। जो व्यक्ति अपने भीतर तीसरी शक्ति को खोज लेता है वह इस सारे जगत में भी तीसरी शक्ति को तत्काल देखने में समर्थ हो जाता है। आप द्वंद को ही देख रहे हैं, लेकिन यह ख्याल नहीं कि जो द्वंद को देख रहा है और समझ रहा है वह द्वंद में नहीं हो सकता, वह द्वंद के बाहर ही होगा। अगर दो लड़ रहे हैं आपके भीतर तो निश्चय ही आप उन दोनों के बाहर हैं, अन्यथा देखेंगे कैसे? अगर उन दोनों में से एक से जुड़े होते तब तो एक से आपका तादात्म्य हो गया होता और दूसरे से आप अलग हो गए होते। लेकिन आप कहते हैं द्वंद हो रहा है, मेरे बाएं और दाएं हाथ आपस में लड़ रहे हैं। मेरे बाएं और दाएं हाथ लड़ पाते हैं क्योंकि इन बाएं और दाएं हाथ के पीछे मैं एक तीसरी ताकत हूं। अगर मैं बायां हाथ हूं तो दाएं हाथ से मेरा क्या आंतरिक द्वंद है, वह पराया हो गया। अगर मैं दायां हाथ नहीं बायां हाथ हूं तो दायां हाथ पराया हो गया। आंतरिक द्वंद इसलिए है कि एक तीसरा भी है जो देख रहा है, जो कह रहा है। मन में बड़ा द्वंद है। मन कभी यह कहता है, मन कभी वह कहता है। लेकिन जो मन के द्वंद के संबंध में कह रहा है, यह कौन है? द्वंद में उतरें और इस तीसरे को पहचानते जाएं। जैसे जैसे द्वंद में उतरेंगे यह तीसरा साक्षी, यह विटनेस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन यह तीसरा दिखाई पड़ा उसी दिन से द्वंद विदा होने शुरू हो जाएगा। तीसरा नहीं दिखाई पड़ता इसलिए द्वंद है, तीसरा दिखाई पड़ता है तो जोड़ शुरू हो जाता है। पर द्वंद से भागे मत, द्वंद की प्रक्रिया अनिवार्य है। उससे ही गुजरकर वह जो द्वंद के पार है, ट्रांसेंडेंटल है, उसे पाया जा सकता है। पूरी गीता उस तीसरे बिंदु पर ही खींचने की कोशिश है अर्जुन को। पूरे समय अर्जुन को खींचने की चेष्टा कृष्ण की यही है कि वह तीसरे को पहचान ले। वह तीसरे को पहचान ले। तीसरे की पहचान के लिए सारा श्रम है। वह तीसरा सबके भीतर है और सबके बाहर भी है। लेकिन जब तक भीतर न दिखाई पड़े तब तक बाहर दिखाई नहीं पड़ सकता। भीतर दिखाई पड़े तो बाहर वही वही दिखाई पड़ने लगेगी। धन्यवाद।